बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्कार मित्रों, मैं मिस्टर विवेक जर्नी चैनल से एक बार फिर विवेक राजपूत आपके समक्ष इटावा रेलवे स्टेशन से जम्मू तक का सफ़र आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे हम। और कितने कुछ पैसे में आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अभी तो हम इस समय इटावा जंक्शन पर बैठे हुए हैं। वहाँ से तकरीबन लगभग 965 किलोमीटर की दूरी है। ये मैं और मेरा मित्र सीआरपीएफ अमित जी बैठे हुए हैं और इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। ट्रेन जो कि लगभग 5 या 6 स्टॉप से हमें जम्मू पहुंचा देगी। ऐसे स्टॉप कम है इसके इस रूट पर। और ये दिल्ली ना जाकर ये ट्रेन दूसरे रूट से जाती है। और तकरीबन 10 बज गया है यहाँ पर, मुझे तब जाके ट्रेन पे बैठा हूँ। और चल दिए हैं, रात ज़्यादा हो गई थी तो हम सो गए थे। यहाँ से 260 रुपये हमें जम्मू तवी स्टेशन के लिए टिकट मिली है। और ये जनरल का टिकट है। और जनरल इस रूट यानी कि दिल्ली के अलावा किसी रूट से जब जाती है ना तो खाली मिलती है, तो उस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। बहुत ही सुलभ यात्रा होगी आपकी। और ये सुबह का वक्त था। और ये पंजाब में जब हमारी आँख खुली तो पंजाब पहुंच चुके थे। पंजाब के लहलहाते खेत और वहाँ पर धान कट चुकी थी जब हम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ आलू रखने की तैयारी हो रही थी खेतों में। हरे भरे बाग, वहाँ की हरियाली देखने लायक बनती है पंजाब की। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य लग रहा था मुझे। बाकी आप लोग देखकर वहाँ पर एंजॉय करें जाके। जर्नी की कुछ हल्की फुल्की जानकारी हम देते चल रहे हैं। बाकी आप खुद जाएं और अपनी स्वयं की आंखों से उस चीज़ को देखें तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी माता रानी की कृपा है, जब जिसका बुलावा आता है तो वो नंगे पैर कुछ ना हो वो पहुंच जाता है माता रानी के दरबार में। हम भी हैं, चलते चलते जा रहे हैं। कोई ना प्लान था ना कोई विचार बना था, और अटेंडम ऐसे ही हम लोग चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और जम्मू तक का किराया जो बताया मैंने 260 रुपये, और जम्मू से कटरा तक का है किराया मात्र 100 रुपये। बढ़िया सा, मतलब थोड़े पैसे में ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेशन बीच में पड़े थे तो वो भी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त था तो इतनी वहाँ पर जनता नहीं थी, मतलब यात्रीगण नहीं थे। और ये ट्रेन अक्सर छोटे स्टेशनों पर नहीं रुक रही थी। अच्छी ट्रेन थी। चाय पानी नाश्ता हालांकि ट्रेन में ही हुआ। सुबह उठे, मुंह धोया और कुल्ला उल्ला जो कुछ करना था वो किया और बैठ गए हम लोग। इंतजार करने लगे कुछ नाश्ता आए तो नाश्ता, उसमें पूड़ियों को पैकेट आया था जो 20 रुपए का पैकेट मिला था। अच्छा भोजन हुआ था, उसमें शुद्ध खाना था रेलवे की तरफ से। 20 रुपए में पेट भर गया था, इतनी पूड़ियाँ थी उसमें। आप भी मंगवा सकते हैं। जब ट्रेन में सफ़र करें तो ट्रेन के जो लंबी रूट की जो होती है ना ट्रेन, तो उसमें मिलता है। ये कैनाल निकल गई है। कैनाल ये अपनी रावी नदी से निकली हुई है। तो रावी नदी में पानी का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि बांध लगाकर पानी डिवाइड कर लिया जाता है, जो पंजाब के क्षेत्रों में खेतों में काम आता है, इसलिए। अब इसके बाद में आप रावी नदी देखेंगे। काफ़ी जगह में नदी है लेकिन पानी उसमें कुछ कम है, क्योंकि उसके ऊपर जो है
बांध लगा दिया गया है, बांध से 2 कैनाल निकाल ली गई हैं, तो पानी का स्तर कुछ कम हो जाता है वहाँ पर। और ये हम लोग हिमालय के क्षेत्र में पहुँच गए हैं। वहाँ पर इसके जस्ट विपरीत साइड में पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है अच्छी तरीके से, हिमालय की। और ये एक बड़ी नदी है, रावी नदी, जम्मू की। ये देखिए, पानी कम मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि पानी डिवाइड कर लिया गया है, क्योंकि खेतों में पानी की आवश्यकता होती है, तो कैनाल या नहर या बम्बे द्वारा ये पानी भेजा जाता है क्षेत्रों में। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही आनंददेह था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप जाके देखिए, माता रानी के जब दर्शन करें तो मेरा सुझाव है कि आप ट्रेन द्वारा ही करें। देखिए ट्रेन, मैं बिल्कुल पीछे बैठा था तो पूरी ट्रेन दिख रही थी हम लोगों को, तो उसी ट्रेन का एक छोटी सी झलक है, आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। और ये पठानकोट और जालंधर से आया ये हाईवे था जो जम्मू तक जाता है। धीरे धीरे हम लोग 2 स्टेशन दूर रह गए हैं। हम माता रानी के जयकारा लगाते हुए आप चलते जाइए। हालांकि जो भक्तगण थे माता रानी के इस ट्रेन में ज़्यादा नहीं मिले मुझे, क्योंकि ये है क्रूड खंड है, कुछ है, मुझे जानकारी नहीं इसकी। इस ट्रेन में माता रानी के ज़्यादा भक्त लोग नहीं थे, तो वो वंदे भारत है और गाड़ियां हैं तो उनके द्वारा जाते हैं, जो कटरा तक जाती हैं, अक्सर कर लोग उसी पर बैठते हैं। ये गाड़ी है उधमपुर तक जाती है, तो उधमपुर के आगे कटरा पड़ता है, तो कटरा नहीं जाती, तो इस पे भक्तगण कुछ कम थे। तो हमें तो जम्मू उतरना था, जम्मू उतर के थोड़ा काम था वो निपटाना था, तो वो निपटा के फिर हम निकले थे कटरा के लिए। कटरा से पहले एक बहुत बड़ी नदी है, ये हम कठुआ पहुंच गए इस समय। कठुआ के बाद में आगे बड़ी ब्राह्मणा, और उसके बाद में आपका पड़ेगा जम्मू तवी स्टेशन। जो तवी नदी है ये जम्मू की सबसे बड़ी नदी है, इसका जो मतलब चौड़ाई है, तो अपने यहाँ की जो कन्नौज की गंगा जी है लगभग इतना ही होगा, लेकिन पानी इसमें कम रहता है, क्योंकि ये बरसात के समय जब पानी और ग्लेशियर द्वारा आता है ना, तभी इसमें भर के चलती है, अन्यथा सूखी रहती है, क्योंकि इन्हें ड्राई नदी बोला जाता है। और रावी नदी में तो पानी रहता है, जिसे कैनाल द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन जो तवी नदी है उसमें पानी का स्तर थोड़ा कम रहता है सूखे दिनों में। बड़ा ही आराम से हम लोग पहुंचे थे। और ये है बड़ी ब्राह्मणा स्टेशन, यहाँ से जम्मू कश्मीर में माल आता व जाता है, यहाँ से जाने का है। सेब वगैरह है, सेब है, ड्राई फ्रूट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से लोड होती हैं, मतलब माल गाड़ी द्वारा जो माल भेजा जाता है तो उसमें लोड होती हैं। और पैसेंजर गाड़ी में तो जम्मू तवी से स्टेशनी से ही भेजा जाता है कम क्वांटिटी वाला माल, और अधिक क्वांटिटी वाला माल वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर व्यापारियों के लिए एक मंडी टाइप की बना दी गई है ऊपर छत, जो कि बरसात में माल ख़राब ना हो। और ये हम लोग जम्मू तवी स्टेशन के बाहर निकलते हुए, बाहर निकलकर ऑटो पता किया, और उसके बाद में कुछ देर घूमे वहाँ पर, फिर एक जगह जाकर खाना भी खाया था, जो कि बहुत महंगा यहाँ पर खाना पड़ा था। ये ऐसा आप लोग कोई भी आए तो स्टेशन के आजू बाजू से खाना पीना ना खाएं, थोड़ा आजू बाजू चल के खाएं तो
सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। यहाँ पर खाना खाया था तो वो ना अच्छा था और ना ही सस्ता था, महंगा खाना था। ये देखिए खाना खाने के लिए हम लोग बैठे हुए थे। खाना अच्छा ना होने की वजह से थोड़ा खाया था, तब भी लगभग 245 रुपये समथिंग हमारा बिल बना था। फिर हम लोग बस पे बैठ के सीधे निकल लिए कटरा की तरफ। जो कि मैं बता चुका हूँ, इस बस का किराया मात्र 100 रुपये पर पर्सन था, जो कि कभी कभार 80 रुपये भी ले लेते हैं। प्राइवेट बस होती हैं ये, वहाँ के लिए टैक्सी एक्सी वगैरह नहीं चलती हैं। बस का ही एक उचित माध्यम है, या फिर आप ट्रेन द्वारा ही चले जाएं तो वो भी। और ये सबसे बड़ी बात है, ये बस है जो बस का रूट मेन हाईवे से नहीं जाते हैं, ये एक नरगोटा पड़ता है, नगरोटा है क्या है, वहाँ से जाती है। यहाँ से आपको कटरा के लिए बस मिलती है और निकल देते हैं कटरा के लिए। तो नगरोटा एक बेस कैंप है आर्मी और सीआरपीएफ का। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, तवी नदी है ये। तो बेस कैंप के बगल से ही ये सड़क गई हुई है, तो उससे ही निकल के जाते हैं हम लोग। काफ़ी सही जगह है, अच्छी जगह है बेस कैंप। वहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, एक हेलीकॉप्टर भी रखा था जो देखने में अच्छा लग रहा था। आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और कबाड़ में पड़े हुए जो पेट्रोल टैंक बोले जाते हैं वो यहाँ पे मैंने देखे थे, लेकिन मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया। जब तक मैंने कैमरा खोला तब तक वो निकल गए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको पहाड़ों की सुंदरता पूरी दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और ये 2 भाग में वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। दूसरा भाग है जो कि पूरा मतलब माता के दर्शन तक का और वापस आते समय तक का है। वहाँ हेलीकॉप्टर भी है उसमें, जो मतलब भक्तगणों को ऊपर लेके जाते हैं। पहले सांझी छत तक जाते थे, अब सांझी छत से ऊपर बना दिया गया हेलीपैड, तो अब मुश्किल से पहले 2 किलोमीटर तक चलना होता था। अब ऐसा कर दिया गया है कि अब लगभग 1 किलोमीटर रह गया है डिस्टेंस, जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर छोड़ता है वहाँ से जाने के लिए, माता के भवन जाने के लिए। ये पहाड़ी नाले हैं कहीं कहीं पर जहाँ से पानी रिसता है, और तवी नदी सामने आप देख पा रहे होंगे उसमें जाके मिलता है। यहाँ पे जो मैकाक बंदर हैं तो उनको जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए दिए गए हैं कि इसको आप पढ़ के इसका अनुपालन करें, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं उनको खाना आना देने के लिए कोई गलत सलत चीज़ डाल देते हैं, तो उसके लिए मना किया गया है। और शरारती बंदर भी हैं, कभी कभार आपने रोक के उनको खिलाने के लिए सोचा तो बंदर आप पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए भी रोका गया है। ये देखिए विकराल रूप दिखाई पड़ रहा होगा नदी का, लेकिन ये ड्राई नदी है, इसमें पत्थर ही दिख रहे हैं, पानी बहुत कम है मात्रा में। ये हम इसमें नगरोटा में हैं हम लोग। और ये देखिए हेलीकॉप्टर और पेट्रोल टैंक रखा हुआ है, जो कभी युद्ध के लिए यूज होता होगा, आज वो सुरक्षित कर दिया गया है, उसको रख दिया गया है बेस कैंप के बाहर दर्शकों को देखने के लिए। और ये देखिए एक गाड़ी है यहाँ पर आर्मी की। ये नगरोटा शहर है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। ये तवी नदी के बिल्कुल इसके पीछे तवी नदी है, तो वहीं पर, और इसके बीच से नाले भी निकले हुए हैं काफ़ी। जय माता दी।
और ये देखिए छोटा नाला एक है यहाँ पर जो उसी नदी, और यहाँ से तवी नदी है वो दूसरी छोर से हो जाती है। चलिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।